झांसी के एसपी मकसूद अहमद द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि रात को 3 लोगों को गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया, जिनसे 37,60,000 रुपये की नकदी और 17 आईफोन बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि ये ऑनलाइन तरीके से आईफोन को मंगवाते थे और इन्हें दिल्ली में जाकर बेचा जाता था। उन्होंने बताया कि जो नकदी बरामद हुई है उसके बारे में आईटी विभाग को सूचना दे दी गई है और इन लोगों से इन आईफोनों के बिल भी मांगे गए हैं। आगे की पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं झांसी के एसपी मकसूद अहमद। हमारी पीसीआर जो गश्त करती है, तो उसमें पीसीआर टीम ने रात्रि गश्त के दौरान एक वेन्यू गाड़ी जो थी उसको संदिग्ध के आधार पर राउंड अप किया था, जिसमें कि 3 नौजवान लड़के थे जो कि उस गाड़ी में बैठे हुए थे। और उनके पास से जब पूछताछ की गई और गाड़ी की भी तलाशी ली गई, तो उसके दौरान उसमें से 37,60,200 रुपये नकद और उनके पास से 20 मोबाइल मिले। और जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई कि आपके पैसे कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, पैसे आपके पास में कहाँ से आए, मोबाइल आप कहाँ से लेके आए, तो वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो उसके बाद में उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया चौकी में, और चौकी में ले जा करके और जो उनके पास में पैसे बरामद हुए थे और जो मोबाइल बरामद हुए थे उन सभी को 102 के अंदर हमने कब्जा में ले लिया पुलिस ने। और उसके बाद में उनसे पूछताछ की गई है, आज पूरे दिन की उनसे पूछताछ की जा रही है। तो उन्होंने जो अभी तक पूछताछ में बताया है उन लड़कों ने, उन्होंने ये बताया है कि ये जो काम करते थे कि मोबाइल जो है ऑनलाइन जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐप वगैरह हैं, उनके थ्रू जो ऑनलाइन जब सेल चलती है तो उसके थ्रू ऑर्डर करके ये मोबाइल ऑर्डर करते हैं। और जो फिर मोबाइल उनके पास में आ जाते हैं, जब ये मोबाइल इकट्ठे हो जाते हैं 30-35 की संख्या में, तो उनको वो ले जा करके दिल्ली में थोड़े मार्जिन पर बेच देते हैं, जिसमें उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है। हर मोबाइल पे उनको, जैसे कि आईफोन होता है, महंगा फ़ोन है, तो उसमें हर फ़ोन पे उनको तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये बच जाते हैं। और जो सिंपल छोटे फ़ोन होते हैं उसमें किसी में 100 रुपये, किसी में 200 रुपये, किसी में 500 रुपये की बचत हो जाती है। और ये काम किया करते हैं। और ये जो पैसा है ये उन्होंने जो अभी कल वो गए थे दिल्ली में और मोबाइल जो बेच के आए थे, तो उससे जो उनको पैसा जो आमदनी हुई थी वो पैसा था ये। लेकिन अभी इस बारे में, क्योंकि ये जो पैसा है इसका कोई ना उनके पास में कोई बिल था बेचने का ना कुछ था, तो अभी हमने इसके बारे में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को सूचित कर दिया है। रोहतक में डिप्टी कमिश्नर जो हमारे इनकम टैक्स से बैठते हैं उनको सूचित कर दिया गया है, और वो उसमें कार्रवाई जो भी बनेगी टैक्सेशन के आधार पर, टैक्स की कोई अगर उन्होंने चोरी करी है या कोई भी ऐसी कार्रवाई जो बनेगी वो करेंगे। और साथ ही साथ हम भी देख रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनसे सारे हमने बिल वगैरह भी मांगे हैं और पूरा रिकॉर्ड मांगा है कि उन्होंने जो भी मोबाइल जहाँ से भी ऑर्डर किए थे किस तरीके से किए थे, और उसकी भी जांच की जा रही है। और जांच करने के बाद में अगर उसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई जो हमारी तरफ से पुलिस की कार्रवाई बनती होगी तो वो भी अमल में लाएंगे। हाँ, 3 लड़के हैं जो कि ये इसमें आए हैं। जो 3 लड़कों का जो नाम हम बता देते हैं। वैसे अभी तक क्योंकि है कि अभी जांच में ऐसा कोई तथ्य हमारी तरफ से कानूनी तौर पे पुलिस की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया कि कोई इनकी कोई आपराधिक कोई बात आई हो। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है पीछे का। अखिल है सन ऑफ नरेश कुमार, ये गांधी कॉलोनी झांसी का रहने वाला है। यश भयाना है सन ऑफ विपिन कुमार, और तीसरा है जय सोनी सन ऑफ देशराज। तीनों झांसी के ही रहने वाले लड़के हैं और तीनों ही ये साथ में ही गाड़ी में थे जबकि दिल्ली से वापस आ रहे थे। सर, आप 20 फॉर्म बता रहे हैं, इससे क्या इनकी बिलिंग है प्रॉपर? अब वही मैंने बताया कि अभी उसकी सारी जांच की जा रही है, इनसे पूरी वो है बिलिंग ली जा रही है। सो अभी इन्होंने कहा है कि उनके पास में बिल्स हैं, तो हमने इनसे यही कहा है कि वो सारे बिल्स हमें प्रोवाइड करें। वो बिल्स दे रहे हैं, उनसे पूछताछ सुबह से चल रही है इसी बारे में, और सारा रिकॉर्ड जो है लिया जा रहा है। बिल्स वगैरह जो भी है सारा रिकॉर्ड लिया जाएगा, और उसके आधार पर अगर कुछ भी हमारे उनकी कार्रवाई कोई बढ़ती होगी वो फिर उनके खिलाफ की जाएगी। अभी तक कोई इन पे कार्रवाई की गई? मसला भी आया था, उसमें कुछ जांच चल रही थी पुलिस की विभाग की, उसमें कुछ कंक्लूजन निकल गया है? नहीं, देखिए उसकी जो जांच है वो झांसी जिले में नहीं हो रही है। जो मुकदमे हैं उनकी जांच भी एक एसआईटी एडीजीपी साहब ने बना रखी है, वहाँ चल रही है। और जो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी चल रही है मुलाजिमों के खिलाफ जो सस्पेंडेड अंडर सस्पेंशन है, वो भी जींद जिले से चल रही है। तो उनकी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, वो जो है जो जांच अधिकारी हैं वही कुछ कह पाएंगे इस बारे में। सर, बराबर 31 नाकों लगाकर आप रोजाना एनडीपीएस की आप मामले में दर्ज करते हैं, ये कभी रुकेगा क्या? देखिए नशा जो है अभी आज की डेट में हम बात करें सिर्फ झांसी का ही नहीं, पूरे हरियाणा जिले के, इस राज्य के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसमें कि आपको पूरा पता है कि पूरी सरकार बहुत गंभीर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आदेश अनुसार हमारा जो पूरा पुलिस प्रशासन है इस पे ये सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहते हैं हम लोग। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो भी हो सके इसके ऊपर कार्रवाई करें और इसको रोकने में जितनी कामयाबी हासिल हो सकती है। और निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि जो हम ये नाके लगाते हैं, चेकिंग करते हैं, उसकी सफलता तो बिल्कुल हमें मिलती है। चाहे हम छोटी मात्रा कभी रिकवर होती है, कभी बड़ी मात्रा में कोई रिकवरी होती है, और जो भी अपराधी होते हैं उनको हम पकड़ते भी हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, सलाखों के पीछे भेजते हैं। तो बिल्कुल हमारा यही एक कोशिश प्रयास जारी रहेगा, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ दोनों दिशाओं में काम किया जाए। जैसे कि पहले आईजी साहब ने, एडीजीपी साहब अभी हैं, तो उनके भी दिशा निर्देश यही हैं कि एक तो अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनसे जो भी उनकी धरपकड़ की जाए, साथ ही साथ समाज में भी हम जो है जागरूकता फैलाना चाहते हैं, और हम बीच बीच में जागरूकता अभियान भी करते रहते हैं, गाँव में जनसंपर्क अभियान भी करते हैं, जिसके थ्रू हमारा कोशिश ये रहती है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे से अपने आप को दूर रखे और अपने आप को बचा सके।
ये जो इनसे मोबाइल मिले हैं सर, किस तरह के मोबाइल थे सर? मोबाइल जो देखिए 20 मोबाइल जो अभी मिले हैं कब्जे में, उनमें से 17 जो है आईफोन है और 3 सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन हैं। और जो पहले इन्होंने बताया भी है कि जो जनरली मोबाइल जो बेच के आते हैं जो दिल्ली में, जो जनरली ऑनलाइन सेल में ये करते भी हैं, तो मोस्टली उसमें से आईफोन होता है। उसका रीज़न ये है कि आईफोन पे जो ये बताते हैं मार्जिन ज़्यादा मिलता है। आईफोन में जैसे डिस्काउंट आता है तो महंगा फ़ोन है, उसमें एक फ़ोन पे 4-5 हज़ार का ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाता है। वहाँ जाकर के जब ये 2-3 हज़ार में फालतू में बेचते हैं तो उनको एक फ़ोन पे 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। सर पिछले दिनों आपने एक वीडियो डाला था अपनी वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो सॉरी ऑडियो नहीं देखिए, वो ऑडियो मैंने उस बारे में हमारे पीआरओ साहब के माध्यम से आप लोगों के ग्रुप से मैसेज भी करवाया था कि वो ऑडियो मेरा था ही नहीं। वो किसी ने मेरे नाम से वो ऑडियो वायरल किया, उसकी भी मैंने अभी हमारी साइबर सेल जो है वो उसकी भी जांच कर रही है पीछे से कि वो कहाँ से, वो मेरी ऑडियो है ही नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं है। वो किसी ने मेरा नाम यूज़ करके वो ऑडियो बना करके डाली है। तो इसमें अभी तक सर कोई कार्रवाई जो नहीं, इसमें मोबाइल- मैंने बताया कि अभी जांच हम उसकी कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई जो भी पुलिस के हिसाब से बनती होगी हम बिल्कुल अमल में लाएंगे। बाकी साथ ही साथ लेकिन टैक्सेशन की कार्रवाई तो बिल्कुल यकीनन बनेगी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को सूचित कर दिया है, वो अपने आधार पर इसकी जांच करेंगे और उनकी जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। सर